हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, सबसे पहले प्यार भरी शाम करते हैं बेटा। जो कि ऑलरेडी हमने प्रीवियस दो वीडियोस को अपलोड कर चुका हूँ। क्योंकि सबसे पहले हम लोगों ने कवर किया एडमिशन ऑफ पार्टनर, देन हमने किया बेटा क्या इशू ऑफ शेयर। आ रही है बेटा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। बेटा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर बेटा जो भी प्रॉपर जो सम्स कराएंगे प्रॉपर लॉजिक एंड कंसेप्ट के बेसिस पे सम्स कराएंगे, जिससे बेटा क्या होगा, आपका बेस स्ट्रांग होगा और कल का एग्जाम बहुत ही स्ट्रांगली तरीके से आप दे पाएंगे। और ये जो क्वेश्चन मैंने पिक किया बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम गारंटीड क्वेश्चन कल आपके एग्जाम में आने वाले बेटा। सो प्लीज अंत तक बने रहे बेटा, ताकि आपको प्रॉपर मैं आपको गाइड कर सकूं और लॉजिक के साथ और कंसेप्ट के साथ। आप इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे ताकि उनका भी बेस रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का प्रॉपर तरीके से कवर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं बेटा आज का अपना टॉपिक। तो सबसे पहले हम अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं बेटा, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा बेटा एवरीवन। ठीक है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर क्या होता है, तीन पार्टनर है बेटा ए बी सी। ठीक है, क्या रेशियो बेटा, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 5:3:2 है बेटा। ठीक है, उसके बाद देयर बैलेंस्ड एज ऑन 1 जनवरी 1984, मतलब बहुत पुराना सम से बेटा, जो कि हमारा जन्म भी नहीं हुआ था, ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब जो क्वेश्चन आने लगे बेटा इजी ही आ रहे हैं। हमने बहुत पुराना क्वेश्चन को पिक किया ताकि मैं आपको प्रॉपर लॉजिक के कंसेप्ट का समझाऊं, ताकि यही क्वेश्चन कल इसी पैटर्न में कल आप अपने एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन देखने को मिलेगा, राइट। तो फिर क्या बोले बेटा, बैलेंस शीट एज ऑन 1 जनवरी 1994 वाज एज फॉलो। तो प्रॉपर सिंडिकेटर्स है बेटा, ईपीएफ है, रिजर्व फंड है बेटा, वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, कैपिटल है, वैसे एसेट्स नाना प्रकार के हैं। हमें जो देखना है बेटा, हमें क्या देखना है बेटा, अपने एडजस्टमेंट को देखना है। तो भैया सिंपल सा बात है बेटा, यहाँ पे क्या बोला, सी रिटायर हो रहा है। क्या रिटायर हो रहा है, सी रिटायर हो रहा है। और जो भी पार्टनर है बेटा ए बी सी तीनों पार्टनर, जिसमें कि सी रिटायर हो रहा है बेटा, तो इतने सालों तक मेहनत किया है। क्या है, इतने सालों तक मेहनत किया, तो सी ने भी अपना ब्रांड वैल्यू तो क्रिएट किया होगा, तो अपना गुडविल का हिस्सा लेके जाएगा ही नहीं लेके जाएगा, जरूर लेके जाएगा। तो यहाँ पे प्रॉपर गुडविल का एक होता है ना, गुडविल ऑफ द फॉर्म वैल्यूड 50 लाख 5 लाख 2 लाख, ऐसा कुछ भी नहीं दिया, यहाँ पे गुडविल निकालना पड़ेगा बेटा। तो इसके लिए बेटा कुछ डेटा दिया, उस डेटा को थ्रू से हम लोग क्या करेंगे, गुडविल को कंप्यूट करेंगे बेटा। फिर क्या बोला, 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी मेड ऑन डेटर्स। ओके, मतलब मुझे 5% क्या डेटर्स को, डेटर्स के ऊपर क्या बनाना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना बेटा। इसके बारे में बेटा हम लोग ऑलरेडी एडमिशन ऑफ पार्ट टाइम प्रॉपर तरीके से कवर अप कर चुके थे बेटा। फिर बात क्या बोला बेटा, स्टॉक बी अप्रिसिएटेड बाय 10%, स्टॉक बेटा अप्रिसिएट हो रहा है। फिर क्या बोला बेटा, पेटेंट आर वैल्यूलेस, पेटेंट का वैल्यू खत्म हो चुका है बेटा, एसेट एकदम क्या हो गया, जीरो हो गया है। तो सिर्फ सा बात है, जब भी एसेट का वैल्यू घटता है बेटा, तो कहाँ रिकॉर्ड दिखाते, शो करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। कहाँ पे बेटा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। और जो भी फायदा होता है अप्रिसिएट हुआ है, क्या स्टॉक अप्रिसिएट हो, कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, जितना भी फायदा का चीजें जो होता है ना बेटा, वो ऑलवेज क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर है क्या। फिर क्या बोला, बिल्डिंग भी अप्रिसिएटेड बाई 20%, 20% से बिल्डिंग बढ़ रहा है, राइट। फिर स्टॉक क्रेडिटेड टू बी पेड ₹2,000 मोर देन बुक वैल्यू, मतलब स्टॉक क्रेडिटर्स टू बी पेड ₹2,000 मोर देन द बुक वैल्यू, मतलब जो बुक वैल्यू है बेटा उससे ज्यादा हमने क्या कर दिया, सिंडिकेटर्स को हमने क्या कर दिया, पे कर चुके। अब बोल रहा है बेटा, पास जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड द बैलेंस ऑफ द न्यू फॉर्म। मतलब ये जो सम्स है बेटा, आपके एग्जाम में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने अगर आएगा तो इस वीडियो से आप सीख सकते हैं, पार्टनर्स कैपिटल भी सीख सकते हैं, बैलेंस शीट भी, एंड साथ में बेटा जर्नल एंट्री, राइट। तो हर एक चीज को प्रॉपर तरीके से कवर अप करेंगे। तो बेटा अंत तक बने रहे ताकि मैं आपको प्रॉपर तरीके से गाइडेंस दे पाऊं। क्लियर है क्या। चलिए तो शुरू करते हैं बेटा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बेटा, यहाँ पे क्या बोला बेटा, गुडविल, अभी पहले हम रिवैल्यूएशन पे बात करते हैं। तो बोला 5% फॉर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट, क्या बोले बेटा, 5% फॉर, क्या बनाने बोले बेटा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। किसके ऊपर, डेटर्स के ऊपर। तो डेटर्स कितना है बेटा, सबसे पहले उसको चेक करेंगे, डेटर्स कितना है बेटा, ध्यान देते हैं। पहले से नहीं दिखने को मिलेगा बेटा, सभी डेटर्स पहले से कितना बेटा, 8,000 रुपए। अब 8,000 पे 5% मुझे बनाना है, तो बेटा ये लाइबिलिटी क्रिएट हो रहा है बेटा। तो 8,000 पे 5% अगर क्रिएट करेंगे ना बेटा, 8,000 पे इंटू 5% करेंगे बेटा, तो आएगा 400 ही आएगा, ठीक है। फिर क्या बोला, पेटेंट का वैल्यू खत्म हो गया, पेटेंट जो वैल्यू था बेटा बैलेंस शीट में, वही पूरा एज इट इज क्या कर देंगे, यहाँ पे 4,000 लिख दिया। फिर क्या बोला, सन्ड्री डेटर्स को हमने क्या और एक एक्स्ट्रा पे किया 2,000, राइट। तो 2,000 और एक्स्ट्रा था ना बेटा, तो इसको हमने क्या, लाइबिलिटी मेरा बढ़ रहा है तो 2,000 यहाँ पे लिखा लिया। कोई दिक्कत है बेटा, कोई डाउट है, नहीं है। चलिए अब बोले बेटा, यहाँ पे दो चीज बेटा अप्रिसिएट हो रहा था, क्या बेटा, एक बाय स्टॉक और दूसरा बाय बिल्डिंग। जितना से स्टॉक एप्रिसिएट हो रहा था, बिल्डिंग जितना से एप्रिसिएट हो, बस उसको परसेंटेज का रेट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब बेटा रिवैल्यूएशन करेंगे बेटा, ये जो हमारा चीजें है ना बेटा,
ये है बेटा हमारा फायदा की चीज है, और ये हमारा चीज क्या है बेटा, नुकसान की चीजें है बेटा। ठीक है, तो भैया डिफरेंस कहाँ आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है बेटा डेबिट साइड में। और डेबिट साइड में डिफरेंस ऑलरेडी प्रीवियस क्लास में बता चुका था बेटा, डिफरेंस डेबिट साइड में डिफरेंस आएगा बेटा तो हमारा क्या कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा बात है, अगर क्रेडिट साइड में देखते हैं बेटा कितना 16,000 आ रहा है बेटा, कितना आ रहा है बेटा, 16,000 आ रहा है बेटा, लेकिन डेबिट में कितना है 4,400 और 6,400, तो डिफरेंस अमाउंट जो है बेटा 9,600, 9,600। तो 9,600 को क्या अपने पास रखेंगे क्या, नहीं, इसको क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर शेयरिंग, ओल्ड पार्टनर जो है बेटा ओल्ड रेशियो में क्या करेंगे, प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्लियर है क्या, तो मोटा मोटी आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉपर तरीके से समझ में आ चुका होगा, राइट। अब बात करते हैं बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे बेटा आप लोग, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ना बेटा। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे बेटा, ध्यान दीजिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो पहले बैलेंस शीट ही लिखेंगे बेटा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बैलेंस शीट में जो दिख रहा है ना बेटा आपको कैपिटल, क्या दिख रहा है, एक 50,000 दिख रहा है, एक 35,000, एक 25,000 दिख रहा है, वो प्रॉपर एज इट इज क्या करेंगे, पुट कर देंगे। ठीक है, और आपके बैलेंस शीट बेटा लाइबिलिटी साइड में बेटा रिजर्व एंड फंड भी दिख रहा है बेटा, कहाँ लिख देंगे, यहाँ पे प्रॉपर तरीके रेशियो ओल्ड पार्टनर के रेशियो में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर है क्या, और एक बार चेक करेंगे बेटा वर्कमैन कंपनसेशन क्या पहले से कुछ है क्या, क्वेश्चन में, हाँ वर्कमैन कंपनसेशन 2,000 है, लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन के बारे में कुछ भी नहीं बोल रहा है बेटा, इसको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, राइट एवरीवन। तो जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बेटा, तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना से ओल्ड रेशियो में ही ओल्ड पार्टनर को क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। देखिए 1,600 और 400, राइट, क्लियर है क्या। और जो हमारा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया था ना बेटा 4,800, 2,880, 1,920, इसको क्या करेंगे, एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे। क्लियर है क्या। अब बेटा अब जो नया जो पार्टनर जा रहा है, छोड़ के जा रहा है, उसका गुडविल का हिस्सा को क्या करेंगे, कंप्यूट करेंगे और उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और जो पार्टनर बिजनेस को छोड़ के जा रहा है उसको गुडविल अगर पे करेंगे बेटा तो किस रेशियो में बेटा, बोलिए, गेनिंग रेशियो में। किस रेशियो में, गेनिंग रेशियो। और यू नो व्हाट, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या बेटा, न्यू माइनस ओल्ड, न्यू माइनस ओल्ड, क्या बेटा, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। लेकिन सर यहाँ पे ना कुछ न्यू शेयर के बारे में कुछ भी जिक्र नहीं किया है भाई साहब, हेलो, न्यू शेयर के बारे में कुछ भी जिक्र नहीं किया है कि हाँ न्यू शेयर इतना होना चाहिए, पर लेकिन हाँ यहाँ पे क्या दे दिया बेटा, यहाँ पे बेटा, यहाँ पे क्या दे दिया, 5:3:2। ठीक है, तो कौन रिटायर हो रहा है बेटा, सी रिटायर हो रहा है, सी रिटायर हो रहा है, तो न्यू रेशियो क्या कहलाएगा बेटा, 5:3। गेनिंग रेशियो भी क्या होगा बेटा, 5:3 ही होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे बेटा, गुडविल कैलकुलेट करेंगे बेटा। गुडविल कैलकुलेट करने के बाद उसके बाद जो गुडविल द फॉर्म वैल्यूड आएगा बेटा वो निकालने के बाद सी का जो हिस्सेदारी आएगा बेटा, और सी के हिस्सेदारी को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जो जितना हिस्सेदारी का बेटा गेन करेगा, मतलब सी छोड़ के जा रहा है, सी का जो हिस्सेदारी आएगा ना बेटा, वो कितना, कौन 5 हिस्सा कौन ले रहा है बेटा, ए ले रहा है, और 3 हिस्सा कौन ले रहा है बेटा, बी ले रहा है। तो दोनों का हिस्सेदारी जो गेन कर, जो जितना से गेन करेगा वो उतना से क्या करे, प्रीमियम गुडविल का हिस्सा देगा। किसको देगा बेटा, पार्टनर सी को। क्लियर है क्या आप लोगों को, चलिए। तो सबसे पहले हम लोग बेटा गुडविल कैलकुलेट करते हैं। देखिए पहले समझते हैं बेटा, गुडविल के लिए बेटा यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट दिया है, ठीक है, 15,000 रुपए। मतलब हमारे पास बेटा 4 साल का 4 साल का प्रॉफिट और लॉस दिया हुआ है, मतलब 3 साल प्रॉफिट दिख रहा है बेटा और 1 साल का क्या करेंगे, लॉस दिख रहा है। तो जो भी बेटा 3 साल का प्रॉफिट को क्या करेंगे, इज इट इज प्लस कर देंगे, और जो लॉस है ना बेटा इसको क्या कर देंगे बेटा, इसको माइनस कर देंगे। तो 4 साल का प्रॉफिट प्लस माइनस कर दिए, तो डिवाइडेड बाई 4 कर दिए बेटा, एवरेज प्रॉफिट इजिली आ जाएगा। है क्या बेटा, चलिए। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ ये परचेज नहीं दिया, तो नंबर ऑफ ये परचेज जब भी नहीं देगा बेटा तो एज इट इज क्या लेंगे बेटा, नंबर ऑफ ये परचेज 2 लेंगे। आप एक बार क्वेश्चन चेक कर सकते हैं बेटा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ गुडविल इज टू बी वैल्यूड ऐसे दिया हुआ है, गुडविल इज टू बी वैल्यूड 2 ईयर परचेज। तो आप पूछेंगे सर 2 ईयर परचेज का मतलब क्या होता है। अब सिंपल सा बात है, जो भी सी पार्टनर जा रहा है बेटा वो अपना बिजनेस को छोड़, इस बिजनेस को छोड़ के जा रहा है, तो उसके नाम का
हम लोग कितने साल तक बेटा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं? मिनिमम 2 साल तक। तो यहाँ पे गुडविल ऑफ द नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या बेटा 2 दिया हुआ है, और 4 साल का प्रॉफिट दिया, बस एज इट इज क्या करेंगे, 4 4 साल का प्रॉफिट को क्या करेंगे, प्लस माइनस करेंगे। देखिए प्लस माइनस के डिवाइडेड बाई 4 कर दिया, आया कितना 10,000 है, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या दिया। गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान दीजिए, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज। ठीक है, अभी हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकाले बेटा 10,000, ठीक है, इंटू 2 कितना है बेटा 20,000। ठीक है, अभी 20,000 है बेटा, 20,000 को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बेटा किस रेशियो में बेटा, जिस रेशियो में जा रहा है बेटा पार्टनर कौन, सी। सी का हिस्सेदारी कितना होगा बेटा 2/10। 20,000 को क्या करेंगे इंटू 2/10, कितना आएगा बेटा 4,000 आ रहा है क्या, एक बार कर लेंगे बेटा, 4,000 आ रहा है। ठीक है, ये 4,000 को बेटा क्या करेंगे, 4,000 को क्या करेंगे, 4,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन गेनिंग रेशियो, और गेनिंग रेशियो क्या था बेटा, ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ 5:3। ठीक है, तो बस चेक कर लेंगे बेटा, कोई डाउट है पूछ सकता है मेरे से डायरेक्टली। तो भैया ये जो गुडविल है ना सर, गुडविल कितना निकाले बेटा 4,000 रुपया। अभी जो 4,000 रुपया है ना बेटा, ये जो गुडविल का हिस्सेदारी कौन देगा बेटा, ए देगा, बी देगा, किसको मिलेगा बेटा, जो रिटायर कर रहा है। तो रिटायर कौन हो रहा है भाई साहब बताइए जरा, तो कौन रिटायर हो रहा है बेटा, सी रिटायर हो रहा है, तो इसको गुडविल हिस्सा मिलेगा। 2,500 कौन देगा बेटा, भाई एस कैपिटल 2,500 देगा। ठीक है, कोई डाउट, जो भी देगा बेटा उसको यहाँ पे नेम लिखेंगे, भाई एस कैपिटल अकाउंट 2,500, और कौन दे रहा है बेटा, भाई बीस कैपिटल अकाउंट 1,500 दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर लिखे। अभी जो दे रहा है बेटा इससे ए और बी से कैपिटल को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, माइनस करने के लिए मैं क्या करूंगा, डेबिट में लिखूंगा बेटा, क्या बोल करके, टू सी कैपिटल, ए के कॉलम में 2,500, बी के कॉलम में 1,500। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे सर गुडविल ये जो 3,000 1800 रुपए क्या दिख रहा है बेटा, 1,200 रुपए दिख रहा है। तो बेटा चाहे आप एडमिशन का सम्स कर लो, चाहे आप रिटायरमेंट का सम्स कर लो, चाहे आप डेथ का सम्स कर लो, कहीं भी बैलेंस शीट में गुडविल दिखा, मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, कहीं भी आपको गुडविल दिखा, कहाँ पे, एसेट साइड में दिखा बेटा, उसको क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। क्लियर है क्या, तो यहाँ पे पार्टनर्स बैलेंस शीट में बेटा गुडविल का अमाउंट दिख रहा है बेटा, ठीक है, कितना दिख रहा है बेटा, 5,000 दिख रहा है बेटा, 6,000 दिख रहा है बेटा, तो इसको एज इट इज क्या कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में कर दिए। कोई दिक्कत है क्या, कुछ भी दिक्कत नहीं है। अब सिंपल सा बात है, सारा जोड़ेंगे बेटा, ये सारा बैलेंस को जोड़ेंगे बेटा, जोड़ने के बाद एक फिगर आ रहा है 32,520। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये 1,200 के क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो बचा हुआ अमाउंट, क्वेश्चन में ये नहीं बोल रहा है उसको पे करना है कि क्या करना है, कुछ नहीं बोल रहा है। जब नहीं बोलता है बेटा क्वेश्चन, उसके जो अमाउंट है उसको कैपिटल में तो ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्लोजिंग कैपिटल में तो लिख नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे बेटा, उसके लोन में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा पूछ सकता है कि 5,000 उसको दे देते हैं, तो यहाँ लिख देंगे टू कैश अकाउंट 5,000, तो बचा हुआ कितना 26,320 रुपए क्या करें, उसके लोन में ट्रांसफर कर देंगे। तो क्वेश्चन जैसा बोलेगा उस तरीके से अपने क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। क्लियर है क्या, 31,320 क्लियर है बेटा। ये चीज हो गई, इसके पैसों को क्या करेंगे, लोन में ट्रांसफर कर देंगे, और ये कहाँ जाएगा बेटा, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में जाएगा। क्लियर है क्या, अब भैया एज इट इज किसका निकालेंगे, ए और बी का भी सारे टोटल ऐड करेंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, डिफरेंस आ रहा है 53,300, राइट, और बी का कितना 36,000। ठीक है, तो ये जो अमाउंट है बेटा, ये क्या है बेटा, क्लोजिंग कैपिटल, पर कैलकुलेट करके चेक कर लेंगे आप लोग। ठीक है, समझ में आया बेटा अच्छे तरीके से, तो ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रॉपर तरीके से क्या हो गया, कवर अप हो चुका है। क्लियर है क्या, चलिए अभी बात करते हैं बेटा अपने बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट में अगर मैं बात करूं बेटा, बैलेंस शीट में क्या दिख रहा है, बैलेंस शीट में दिख रहा है बेटा क्या, बैलेंस शीट में सनलिकेटस पहले से कितना था बेटा, टिकट एवरीवन, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, सनलिकेटस कितना दिख रहा है बेटा, 10,000 दिख रहा है। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि भैया
सिंडिकेटर्स टू बी पेड ₹2000 मोर देन द बुक वैल्यू, उसको और पे 2000 रुपये एक्स्ट्रा पे करना है। तो मैंने लाइबिलिटी क्रिएट किया था बेटा, अब सिंडिकेटर्स को कितना पे करना है? 12000 पे करना है बेटा। तो मैं क्या बैलेंस शीट में बेटा लाइबिलिटी साइड में लिख सकता हूँ क्या? सिंडिकेटर्स 12000 रुपये। और जो सी का जो लोन था बेटा 31,320 मैंने पे कर दिया है क्या? नहीं पे किया है। तो इसको मैं क्या करूंगा? लाइबिलिटी ट्रीट करूंगा। तो क्या करूंगा? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में लिख सकता हूँ क्या? 31,320। ठीक है। और ईपीएफ बेटा एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड को बेटा कभी बहुत सारे बच्चे लोग क्या करते हैं, रिजर्व फंड बोल करके ईपीएफ को क्या कर देता है, वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो बेटा ये हमारा एम्प्लॉय क्या है बेटा, ये हमारे पार्टनर्स का नहीं, तो इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, एज इट इज को करेंगे, 5000 रुपये प्रॉपर तरीके से लिख देंगे। और ए और बी, सी का कैपिटल कहाँ गया सर? सी तो भैया रिटायर हो गया, उसका जो कैपिटल था मैंने यहाँ पे 31,320 रुपए मैंने क्या कर दिया, एज अ लोन में ट्रांसफर कर दिया। लेकिन जो कैपिटल के कॉलम में जाएगा ए और बी का ही जाएगा, और किसी का नहीं जाएगा। क्लियर है क्या? 36,980 क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है बेटा? अभी बात करते हैं बेटा सनी डेटर्स में बेटा, कैश एज इट इज लिख देंगे बेटा। और सनी डेटर्स पहले से कितना 8,000 था बेटा, हमने पीपीटी बनाया बेटा 400, इससे क्या करेंगे? माइनस करेंगे, तो 7600। ठीक है। और स्टॉक बेटा बेटा अप्रिसिएट होता है बेटा। ठीक है। और फर्नीचर का जो एज इट इज है बेटा, बिल्डिंग भी अप्रिसिएट, जो उसको क्या करेंगे? प्लस करके एज इट इज लिख देंगे, तो बैलेंस हमारा 1,38,600 प्रॉपर तरीके से कवर अप हो जाएगा। अगर बेटा आपको सच बता रहे बेटा, कहीं भी कुछ अगर डाउट होता ना, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे बेटा टेक्स्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, सर ये चीज क्लियर है। रात को 2 बजे तक हम आपके साथ खड़े हैं बेटा, बस आप एक बार पूछिए तो जरा। तो बेटा यार मैंने आपको रिटायरमेंट का बेटा मैंने आपको रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट प्रॉपर तरीके से कवर करा दिया। तो सर मेन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये भी आ सकता है, एग्जाम में जर्नल एंट्री भी आ सकता है। थोड़ा सर जर्नल एंट्री भी समझा देते हैं। चलिए शुरू करते हैं, जर्नल एंट्री क्या है बेटा। तो इसमें जर्नल एंट्री नहीं है बेटा, इसके लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में बेटा हम आपको प्रॉपर तरीके से नेक्स्ट पार्ट में उसको जर्नल एंट्री को क्या करेंगे, कवर अप करेंगे। थैंक यू, जय श्री राम। और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको प्रॉपर तरीके से कवर अप हो सके। क्लियर है क्या?